चिल्ड्रन, आई एम रुक्मणी शर्मा और आज की इस वीडियो में मैं ऑन इक्वलिटी इस चैप्टर के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने जा रही हूँ। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इंडिया इज अ कंट्री। इंडिया किस प्रकार की कंट्री है? डेमोक्रेटिक। नेम द की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इक्वलिटी। अगर इसमें केवल एक ही आपको की एलिमेंट राइट करना है, एक्चुअली आप फीचर्स नहीं लिखा, फीचर लिखा है तो इक्वलिटी। अगर फीचर्स लिखा होता है तो आपको सारे राइट करने पड़ेंगे, जैसे पीपल्स पार्टिसिपेशन और रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, इक्वलिटी एंड जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 3, irrespective of their wealth and communities, each and every adult in country has right to vote, has right to give one vote. इररेस्पेक्टिव का मतलब है बिना विचार किए, कितना पैसा है, किस कम्युनिटी के हैं। इंडिया में हर एडल्ट यानी कि 18 और 18 ईयर से ज़्यादा की एज वाले लोग सबको एक वोट डालने का अधिकार है। यस, बिल्कुल सही है, ट्रू। इन इंडिया द कास्ट सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी यानी कि असमानता का जो सबसे कॉमन फॉर्म है इंडिया में वो है कास्ट सिस्टम। ये भी बिल्कुल सही है। विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम को इंट्रोड्यूस का मतलब है लागू करने वाला। कौन सा सबसे पहला स्टेट था? वो था तमिलनाडु। Mention some factors on the basis of which inequality is being practiced in India. वो कारण बताइए जिनके आधार पर इंडिया में इनइक्वलिटी की जा रही है, असमानता की जा रही है। वो है कास्ट, जाति, रिलीजन, धर्म, द क्लास बैकग्राउंड के कौन सी क्लास से हैं, कौन सी जाति के हैं, अमीर है, गरीब है, सेक्स यानी कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। इन सारे फैक्टर पर इनइक्वलिटी की जा रही है। When persons are treated unequally, जब लोग अनइक्वली यानी कि उनसे छोटे बड़े का फर्क करके व्यवहार किया जाता है, देयर इज वायलेटेड, तो उनका क्या भंग होता है? आत्मसम्मान, इज्जत, रेस्पेक्ट, डिग्निटी। रेस्पेक्ट को कहते हैं डिग्निटी। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। लॉ के सामने सब इक्वल है, सब बराबर है। बिल्कुल सही। सेम क्राइम इज कमिटेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट। एक ही जैसा क्राइम स्टेट के चीफ मिनिस्टर करते हैं और प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉयर करते हैं। बोथ विल बी अवॉर्डेड सेम काइंड ऑफ पनिशमेंट। दोनों को सेम तरीके का पनिशमेंट दिया जाएगा लॉ के द्वारा, या अलग अलग पनिशमेंट दिया जाएगा? भाई एक सीएम है और एक प्राइवेट कंपनी का कर्मचारी है, क्या रीजन है आपका? बोथ विल बी गिवन सेम काइंड ऑफ पनिशमेंट। दोनों को सेम पनिशमेंट मिलेगा। क्यों? बिकॉज एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, क्योंकि लॉ के सामने हर व्यक्ति इक्वल है। द रिच पर्सनस कैन ओनली यूज पब्लिकली अवेलेबल बाथिंग घाट्स एंड वेल। जो अमीर लोग हैं केवल वही जो पब्लिकली नहाने के घाट हैं और कुएं हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं। नहीं, ये गलत है, सब यूज़ कर सकते हैं। एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। हर व्यक्ति की सभी पब्लिक प्लेसेस पर पहुंच है, जैसे मॉल, प्लेग्राउंड, मार्केट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? इससे तुम क्या समझते हो? दिस मीन्स दैट द राइट टू इक्वलिटी हैज़ बीन गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सभी को इक्वलिटी का अधिकार दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अनुसार अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत हैज़ बीन एबोलिश। एबोलिश का मतलब है समाप्त करना, समाप्त कर दी गई है। ये सही है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा तो खत्म हो गई है। लिस्ट टू वेज बाय विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट इक्वलिटी गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वो दो तरीके बताइए जिन तरीकों से गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई इक्वलिटी को लागू करने की कोशिश करी है। बाय लॉ एंड बाय गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स। एक तो लॉ के द्वारा और दूसरे गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं और स्कीम्स चलाई है। मिड डे मील उसी का एग्जाम्पल है। नेम द गवर्नमेंट स्कीम विच इंक्लूड टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच।
उस गवर्नमेंट स्कीम का नाम बताइए जिसमें बच्चों को पका हुआ लंच दिया जाता है स्कूल में। वो है मिड डे मील स्कीम। विच स्टेट स्टार्टेड मिड डे मील स्कीम फॉर द फर्स्ट टाइम? वो कौन सा स्टेट है जिसने पहली बार मिड डे मील स्कीम लागू की थी? वो था तमिलनाडु। एस्टेब्लिशिंग इक्वलिटी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज ए कंटिन्यूस स्ट्रगल। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में समानता लाना एक निरंतर स्ट्रगल है। ये सही है? यस, बिल्कुल सही है। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज सिविल राइट्स मूवमेंट? द सिविल राइट मूवमेंट रेफर्स टू मूवमेंट। सिविल राइट मूवमेंट वो आंदोलन है दैट बिगेन इन यूएसए इन 1950, जो 1950 में यूएसए यानी कि अमेरिका में शुरू हुआ। इन विच अफ्रीकन अमेरिकन पीपल डिमांडेड इक्वलिटी बिफोर लॉ, जिसमें कि अफ्रीकन अमेरिकन लोगों ने लॉ के सामने समानता की मांग की थी। वट डू यू मीन बाय डिग्निटी? डिग्निटी से मतलब क्या होता है? डिग्निटी रेफर टू द थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर पर्सन एज वर्दी ऑफ रेस्पेक्ट। डिग्निटी का मतलब होता है अपने आप को भी और दूसरे लोगों को भी सम्मान के योग्य मानना। कैन ए स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट एंड रिलीजन? क्या कोई भी राज्य रिलीजन, धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव कर सकता है? डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना। नहीं, नहीं कर सकता। व्हाट डू यू मीन बाय डिसेबिलिटीज एक्ट? डिसेबिलिटीज एक्ट से आप क्या मतलब समझते हैं? अकॉर्डिंग टू डिसेबिलिटीज एक्ट, ए पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैज इक्वल राइट्स। कि जो विकलांग लोग हैं उनके भी समान अधिकार हैं। एंड द गवर्नमेंट शुड मेक पॉसिबल फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। और गवर्नमेंट को सोसाइटी में अपना पूरा जितना भी संभव हो सके उतना योगदान देना चाहिए। व्हाट इज झूठन? झूठन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए फेमस दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि। झूठन एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा, एक फेमस दलित राइटर की जिनका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। वाई डू यू थिंक द अंसारीज वर बींग ट्रीटेड अनइक्वली? आप ऐसा क्या सोचते हैं कि अंसारीज के साथ असमानता का व्यवहार किया गया? द अंसारीज वर बींग ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ रिलीजन। धर्म के आधार पर उनसे असमानता का व्यवहार किया गया। वाई इज कांता हैप्पी? कांता हैप्पी क्यों है? कांता इज हैप्पी एंड एक्साइटेड टू वोट। कांता वोट डालने के लिए बड़ी एक्साइटेड है, हैप्पी है। बिकॉज दिस मेक्स हर इक्वल टू अदर्स, क्योंकि इससे वो दूसरों के समान हो जाती है। एवरी वन हैज़ वन वोट, हर किसी का एक वोट है। What are common forms of inequality that exist in India? वो कौन सी असमानताएं हैं जो भारत में मौजूद हैं? Common forms of inequality in India are the inequality based on caste system and religion. जाति और धर्म पर आधारित असमानता इंडिया में बड़ी कॉमन है। What is the midday meal program? This refers to the program introduced in all government elementary schools. ये वो प्रोग्राम है जो कि सारे प्राइमरी सरकारी स्कूलों में लागू है। टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच, जिसमें कि बच्चों को पका हुआ खाना दिया जाता है। What did the property dealer suggest to Mr. Ansari? प्रॉपर्टी डीलर ने मिस्टर अंसारी को क्या सुझाव दिया? The property dealer suggested them, प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें सुझाव दिया टू चेंज देयर नेम, कि वो अपना नाम बदल लें। एंड कॉल देमसेल्फ मिस्टर एंड मिसेज कुमार, और वो अपने आप को मिस्टर और मिसेज कुमार बताएं। What are the factors on the basis of which inequality is being practiced in India? वो कौन से कारण हैं जिनके आधार पर इंडिया में इनइक्वलिटी, असमानता की जा रही है? इनइक्वलिटी इज बीइंग प्रैक्टिस्ड इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जाति के आधार पर, रिलीजन धर्म के आधार पर, डिसेबिलिटी विकलांगता के आधार पर, सेक्स यानी कि लिंग मेल है या फीमेल है इस आधार पर, और आर्थिक आधार पर कि अमीर है या गरीब है। असमानता का व्यवहार इंडिया में किया जाता है। Why do you think Om Prakash Valmiki was being treated unequally by his teacher and his classmates? आपके अनुसार ओम प्रकाश के साथ असमानता का व्यवहार टीचर के द्वारा और उसके क्लास के बच्चों के द्वारा क्यों किया जा रहा था? ओम प्रकाश वाल्मीकि इज बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ कास्ट, जाति के आधार पर, क्योंकि वो दलित जाति का था। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या है?
दिस इज ए डॉक्यूमेंट, ये एक लिखित डॉक्यूमेंट है दैट लीज डाउन द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिनमें की नियम और नियमावली दी हुई है फॉर पीपल, लोगों के लिए और गवर्नमेंट के लिए, इन द कंट्री टू फॉलो, जो कि गवर्नमेंट और लोगों को फॉलो करने होते हैं। why do people not consider दलित as equal? लोग दलित को अपने समान क्यों नहीं मानते? इवन दो लॉ सेज इट, जबकि कानून में ऐसा कहा जाता है कि समान है। दिस इज बिकॉज एटीट्यूड चेंज वेरी स्लोली, इसकी वजह है एटीट्यूड, क्योंकि आदमी की सोच बहुत धीरे बदलती है। इट इज ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव, ऐसा तभी संभव होगा जब लोग ये सोचना, ये विश्वास करना शुरू कर दें दैट नो वन इज इन्फीरियर, कि कोई छोटा नहीं है, एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, और हर आदमी का अधिकार है कि उसके साथ इज्जत के साथ, सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए। दैट प्रेजेंट एटीट्यूड कैन चेंज, की जो वर्तमान दृष्टिकोण है, विचार है, वो बदलेगा। वाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्यों इम्पोर्टेंट है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। जितने भी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज हैं उनमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इट गिव्स ऑल एडल्ट, सभी एडल्ट्स को जो या तो 18 के हैं या उससे ऊपर की एज के हैं, सिटीजन द राइट टू वोट, इससे उन्हें वोट डालने का अधिकार मिलता है इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड। इस बात का विचार किए बगैर कि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है। लॉन्ग क्वेश्चन, list the two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वलिटी दी गई है उसे लागू करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन से दो तरीके अपनाए हैं? द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट इक्वलिटी दैट इज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज, फर्स्ट पहली है थ्रू लॉज, लॉ के नियम के अनुसार, एंड सेकेंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम, और दूसरी है गवर्नमेंट प्रोग्राम और स्कीम के द्वारा, टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटीज, उन लोगों की हेल्प करने के लिए जिनको जो उपेक्षित हैं, जिन्हें अभी तक उतने अधिकार नहीं मिले जितने मिलने चाहिए थे। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वलिटी के ऊपर एक नोट लिखिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन इज इक्वल एज इक्वल। भारत का संविधान हर किसी को समान मानता है। दिस मीन्स, इसका मतलब ये, एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री, देश में रहने वाला हर व्यक्ति, इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्ति, इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल, जिसमें कि मेल भी हैं फीमेल भी हैं, सभी कास्ट के और सभी धर्मों के, सभी वन जातियों के, सभी एजुकेशनल और आर्थिक बैकग्राउंड वाले, यानी कि पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, अमीर हैं या गरीब हैं, उन सबको बराबर माना जाता है, इक्वल माना जाता है। व्हाट डज द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 स्टेट? जो 1964 का सिविल राइट्स एक्ट है वो क्या बताता है? द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड का मतलब है रोक देना, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। 1964 के सिविल राइट्स एक्ट ने किसी भी जाति, धर्म और नेशनल ओरिजिन के आधार पर भेदभाव को रोक दिया। इट स्टेटेड, उसमें कहा गया है दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन, कि सारे स्कूल अफ्रीकन अमेरिकन बच्चों के लिए खुले होंगे, एंड दैट दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल्स स्पेशली सेटअप फॉर देम, और उन्हें अब उन स्कूलों को अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है जो केवल उन्हीं के लिए बनाए गए थे। इन ए डेमोक्रेसी वाई इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इम्पोर्टेंट? डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इम्पोर्टेंट क्यों है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज एन इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सभी डेमोक्रेसीज का एक बहुत ही आवश्यक पक्ष है। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इक्वलिटी के आइडिया पर आधारित है, बिकॉज इट स्टेट्स, क्योंकि ये बताता है दैट एवरी एडल्ट इन ए कंट्री, के कंट्री में हर एक एडल्ट, यानी कि जो 18 या 18 ईयर्स की एज से ज़्यादा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ, उनकी अपनी वेल्थ का विचार किए बगैर, कम्युनिटी का विचार किए बगैर, ही और शी बिलोंग्स टू हैज़ वन वोट,
कि वो किस जाति का, किस कम्युनिटी का है, उसका एक वोट है। हाउ अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड प्रायर टू मूवमेंट इन द लेट 1950s टू पुश फॉर इक्वल राइट फॉर अफ्रीकन अमेरिकन। प्रायर का मतलब पहले। 1950s के मूवमेंट से पहले अफ्रीकन अमेरिकन के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, जिसकी वजह से अफ्रीकन अमेरिकन्स ने समान अधिकार के लिए संघर्ष किया। प्रायर टू मूवमेंट, इस आंदोलन से पहले अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में अफ्रीकन अमेरिकन्स के साथ बहुत ही असमानता का व्यवहार होता था। एंड डिनाइड इक्वलिटी थ्रू लॉ, लॉ से भी उन्हें इक्वलिटी प्राप्त नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ट्रेवलिंग बाई बस से ट्रैवल करते समय दे इधर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस, या तो उन्हें बस के पीछे बैठना होता था, और गेट अप फ्रॉम द सीट, या अपनी सीट से उठना पड़ता था। वेन एवर ए वाइट पर्सन विश टू सिट, जब भी कोई वाइट पर्सन बैठना चाहे। हाउ डिड बी आर अम्बेडकर व्यू सेल्फ रेस्पेक्ट? बी आर अम्बेडकर सेल्फ रेस्पेक्ट को कैसे देखते थे? अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, इट इज डिसग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वन सेल्फ रेस्पेक्ट। आत्मसम्मान की कीमत पर जीना बहुत बड़ी बेइज्जती है। सेल्फ रिस्पेक्ट इज द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन लाइफ। आत्मसम्मान जीवन का बहुत बड़ा फैक्टर है। विदाउट इट, इसके बिना मैन इज ए सिफर, आदमी जीरो है। टू लिव वर्दिली विद सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान के साथ ठीक से जीने के लिए वन हैज़ टू ओवरकम डिफिकल्टीज, हर किसी को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इट इज़ आउट ऑफ हार्ड एंड सीजलेस स्ट्रगल अलोन, बड़े कठोर और निरंतर स्ट्रगल से ही केवल वन डिराइव्स स्ट्रेंथ, आदमी को ताकत मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है, एंड रिकग्निशन, पहचान मिलती है। व्हाट वाज सिविल राइट्स मूवमेंट? सिविल राइट मूवमेंट क्या था? रोजा पार्क्स वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, वो अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी। टायर्ड फ्रॉम ए लॉन्ग डे एट वर्क, दिन भर काम करने के बाद थक कर, शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन ए बस टू ए वाइट मैन ऑन 1 दिसंबर 1955। उसने 1 दिसंबर 1955 में एक वाइट मैन को, गोरे व्यक्ति को, बस में अपनी सीट देने से मना कर दिया। हर रिफ्यूजल दैट डे स्टार्टेड ए ह्यूज एजिटेशन, उसके मना करने से एक बहुत बड़ा विद्रोह फैल गया अगेंस्ट द अनइक्वल वेज, असमान तरीकों के विरोध में, जिसमें कि अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड, जिससे कि अफ्रीकन अमेरिकन के साथ व्यवहार किया जाता था, एंड विच केम टू बी नोन एज द सिविल राइट मूवमेंट, और जिसे सिविल राइट मूवमेंट कहा गया। इन वॉट वेज वॉज ओम प्रकाश वाल्मीकि's एक्सपीरियंस सिमिलर टू दैट ऑफ द अंसारीज? ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी के अनुभव से किस तरीके से सेम है? ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर व्यवहार किया जा रहा है, असमानता का व्यवहार। डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी वॉज वायलेटेड। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दोनों के आत्मसम्मान को भंग किया गया, बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड, जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया उसकी वजह से। ओम प्रकाश हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास। ओम प्रकाश को क्लास में दूसरों से अलग बैठना पड़ता था, एंड वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड, और उससे पूरा स्कूल और प्ले ग्राउंड में झाड़ू लगवाई जाती थी। ऑन द अदर हैंड, इसके विपरीत, पीपल रिफ्यूज टू लीज देयर अपार्टमेंट, लीज का मतलब किराए पर देना, टू मिस्टर एंड मिसेज अंसारी, मिस्टर और मिसेज अंसारी को लोगों ने अपना अपार्टमेंट किराए पर देने से मना कर दिया, केवल धर्म के आधार पर। व्हाट इज डिसेबिलिटी एक्ट पास इन 1995? 1995 में जो डिसेबिलिटी एक्ट पास हुआ था वो क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द डिसेबिलिटीज एक्ट इन 1955। गवर्नमेंट ने डिसेबिलिटी एक्ट 1955 में पास किया, 1995 में पास किया। दिस लॉ स्टेट, ये नियम ये कहता है, या स्टेट का मतलब कहना है, दैट पर्सन विद डिसेबिलिटी के जो विकलांग व्यक्ति हैं, हैव इक्वल राइट्स, उनके समान अधिकार हैं। दैट द गवर्नमेंट शुड मेक पॉसिबल देयर फुल पार्टिसिपेशन सोसाइटी, और गवर्नमेंट को उनके लिए सोसाइटी में पूरा संभव पार्टिसिपेशन करना चाहिए। द गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, गवर्नमेंट को उन्हें फ्री एजुकेशन देनी चाहिए, एंड इंटीग्रेट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज विद मेन स्ट्रीम स्कूल्स,
और जो मेन स्ट्रीम स्कूल हैं वहाँ पर डिसेबिलिटी वाले बच्चों को लाया जाना चाहिए। दिस लॉ ऑल्सो स्टेट, ये नियम ये भी कहता है दैट ऑल पब्लिक प्लेसेस, सारे पब्लिक प्लेसेस जिसमें बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, शुड बी एक्सेसिबल एंड प्रोवाइडेड विद रैम्प्स, वो उनकी पहुंच के लायक होना चाहिए, वहाँ पर रैंप होने चाहिए। लिस्ट 3 बेनिफिट्स ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील प्रोग्राम के 3 बेनिफिट बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोर पुअर चिल्ड्रन है बिगन एनरोलिंग, ज़्यादा गरीब बच्चों ने नाम लिखवाना शुरू किया। एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल, और रेगुलरली स्कूल अटेंड करना शुरू किया। हैज़ ऑल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रेजुडाइसिस, प्रेजुडाइस भेदभाव, इससे जाति के आधार पर जो भेदभाव था वो कम हुआ। बिकॉज बोथ लोअर एंड अपर क्लास चिल्ड्रन इन द स्कूल ईट दिस मील टुगेदर, क्योंकि इसमें अपर कास्ट के लोअर कास्ट के सभी बच्चे एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। एंड इन क्वाइट ए फ्यू प्लेसेस, और कुछ जगहों पर दलित वुमेन हैव एम्प्लॉयड टू कुक द मील, और दलित औरतों को ही खाना बनाने के लिए रखा गया है। द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प्स रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स। मिड डे मील से जो गरीब बच्चों की भूख है वो शांत करने में हेल्प मिलती है। ऑफन कम टू स्कूल, जो अक्सर स्कूल आते हैं, एंड कैन नॉट कंसंट्रेट बिकॉज ऑफ देयर स्टमक्स आर एम्प्टी, और पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते क्योंकि उनका पेट खाली होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद है तो आप बेल आइकन दबाइए, वीडियो उसको चैनल को सब्सक्राइब करिए। गुड लक, हैव ए गुड डे।